गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं ह्यूमन अब्स्ट्रैक्ट के पार्ट नंबर 3 की। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 3 और 4 किया था। आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे स्टेंजा नंबर 5 और 6 की। ह्यूमन अब्स्ट्रैक्ट ये कविता है विलियम ब्लेक के द्वारा लिखी गई है। 4th पार्ट में हमने पढ़ा था किस प्रकार से रहस्यमयी अंधकार जो होता है वो उसके ऊपर छा जाता है, वो बड़ी परेशानी में होता है। अब उससे आगे स्टेंजा नंबर 5, एंड इट बियर्स द फ्रूट ऑफ डिसीट, रूडी एंड स्वीट टू ईट, एंड द रवेन हिज नेस्ट हैज मेड इन इट्स थिकेस्ट सेट। स्टेंजा नंबर 5 में विलियम ब्लेक कहते हैं कि ईसाइयत भी कुछ इंसान के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि इंसान ने क्या किया कि वो स्वर्ग के उस वृक्ष की बात करता है कि जो धोखा, जिसके ऊपर धोखे का फल लगा था। यानी कि स्वर्ग में उस वृक्ष की बात होती है, उस पेड़ की बात होती है जो स्वर्ग में है, और जिसके ऊपर जो फल लगा था वो धोखे का था, जो देखने में बड़ा अच्छा लगता है। जब किसी को धोखा देते हैं तो मन ही मन हम बड़े खुश होते हैं, क्योंकि बड़ा मीठा लगता है। तो ठीक इसी प्रकार विलियम ब्लेक कहते हैं कि जो फल लगा था वो बिल्कुल खाने में बड़ा मीठा लग रहा था, लेकिन हम सब इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक टाइम हम किसी को धोखा दे सकते हैं, लेकिन बाद में उसका जो एंडिंग है वो बड़ी पेनफुल होती है। यानी कि वो जो फल था वो बड़ा मीठा था, लेकिन उसकी जो एंडिंग थी वो बड़ी तकलीफ से भरी हुई थी, क्योंकि वहाँ जो निवास स्थान था, वहाँ जो रहने की जो जगह थी वो सारी की सारी धोखे से भरी हुई थी। और अगर हम धोखे वाली जगह पे, जिस जगह पे चीट होगा, जिस जगह पे धोखा होगा, अगर हम उस जगह रहेंगे तो नो डाउटली हम भी उस भंवर में फंसते जाएंगे, उस भ्रम की स्थिति में फंस जाएंगे। और जब हम उस मानो धोखे में हम फंसेंगे उसमें, तो जो शैतान है वो, यानी कि जो धोखे का शैतान है, हम उसकी गिरफ्त में आ जाएंगे। और जब हम उसकी गिरफ्त में आएंगे तो परिस्थितियां ये हो जाएगी कि हम बिल्कुल मृत्यु के नज़दीक चले जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा इनका भी ध्यान रखना चाहिए। बात करते हैं स्टेंजा नंबर 6 की। The God of the earth and sea sought through nature to find this tree, but their search was all in vain. There grows one in the human brain. जब भगवान को, जो समुद्र के देवता थे, जो भगवान थे, उनको जब पता चला कि इस प्रकार से भी कुछ पेड़ है, तो उन्होंने क्या किया कि अपने जो साथ में थे उन सबको भेजा कि जाओ तलाश करो, ऐसा प्रकृति में कौन सा पेड़ हो गया जो इस प्रकार से होता है। उन्होंने खोजा, लेकिन उनकी खोज बिल्कुल व्यर्थ गई। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक मानव के, इंसान की दिमाग की उपज है, मानव के दिमाग की उपज है। इस प्रकार का कोई पेड़ नहीं होता है। और ये आदमी धार्मिक रचना के द्वारा खुद की रक्षा के लिए इसको तैयार करता है, और मानव मस्तिष्क इस प्रकार की रचना जो करता है वो विनाश करने वाली होती है, यानी खत्म करने वाली होती है। इस प्रकार का कोई पेड़ नहीं होता। तो विलियम ब्लेक अपनी कविता के माध्यम से संदेश यही देना चाहते हैं कि वी शुड नॉट चीट टू एनी अदर पर्सन। हमें किसी अन्य आदमी को चीट नहीं करना चाहिए, और जो प्रलोभन हमें दिए जाते हैं, जो बेट्स हमें दिए जाते हैं, उनके अंदर हमें नहीं घुसना चाहिए, उनके लालच में नहीं आना चाहिए। अदरवाइज वन डे विल बिकम नियर टू द डेथ। नहीं तो एक दिन ऐसा होगा कि हम बिल्कुल मृत्यु के नज़दीक चले जाएंगे। ये एक ऐसे पेड़ होते हैं धोखे वाले, जो देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, मीठे लगते हैं, बड़े खुश होते हैं, इसलिए हमें इनसे बच के रहना चाहिए। तो ये थी हमारी अब पोएम ह्यूमन अब्स्ट्रैक्ट। अब आप इसका वीडियो को देखिए, बार बार सुनिए और इनके नोट्स तैयार कीजिए। फिर एक बार हाजिर होऊंगा मैं आपके सामने एक नई कविता को लेकर के, एक नई बातों को लेकर के, नए लेक्चर के लिए। तब तक के लिए थैंक यू और मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।